भी ऐसा है जो फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे यहाँ पर देख रहा है, तो मेरा नाम अदिति है। पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर लेके आती हूँ। हम लोग यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं, सभी के सभी रिसर्च एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए भी हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, और साथ ही साथ अगर आप लोग सेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो भी आप लोगों के लिए जो चैनल पर वीडियोज है वो हेल्पफुल होते हैं। अगर आप सभी लोग हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोगों को पता है जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन अपनी और साथ ही साथ जेआरएफ अड्डा वेबसाइट भी अपनी, तो आप लोग हमें वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप हमारे पेड बैच में आना चाहते हो दिसंबर वाले के लिए, तो पेड बैच पर भी आप लोग आ सकते। ये कंप्लीट पैकेज है जो आप लोगों को मिलता है, ठीक है। पेपर 1 प्लस पेपर 2 की कंप्लीट तैयारी होती है, वीडियो कोर्सेज होते हैं, 22-23 के प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन हो रहे हैं, हर सैटरडे को हैंडबुक मिलती है पेपर 2 की, और टेस्ट सीरीज मिलती है पेपर 1 प्लस पेपर 2। आपके पास में ऑल वाले स्टेटमेंट्स होते हैं, आपके पास में नो वाले स्टेटमेंट्स होते हैं, आपके पास में सम वाले स्टेटमेंट होते हैं, और आपके पास में सम नॉट वाले स्टेटमेंट होते हैं। देखो, मैं अगर ऑल की जगह ईच लिखूंगी तो भी एक ही बात है, एवरी लिखूंगी तो भी एक ही बात है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, लड़ाई नहीं करनी है, एक ही मतलब। नो की जगह मैं आप लोगों के लिए नन लिख दूंगी तो भी एक ही बात है। सम की जगह अगर मैं क्या लिख दूंगी, सम की जगह मैं किसी भी प्रकार का पर्टिकुलर फॉर्म लिख दूंगी तो भी वो एक ही बात है। सम नॉट की जगह भी सेम केस है ना, कि आप लोग पर्टिकुलर केस की बात कर रहे हो, तो लड़ाई नहीं करनी है, मैं सभी के सभी केसेस की बात कर रही हूं यहाँ पर, है ना। इनके सिंबल्स इंपॉर्टेंट है, इनको हम लोग ए बोलते हैं, ई बोलते हैं, आई बोलते हैं और ओ बोलते हैं, ये आपके इनके सिंबल्स होते हैं। अब देखो, जो हमारा आज का टॉपिक है उसमें हम लोगों को मूड निकालना है और उसमें हम लोगों को फिगर निकालना है। ये बात का मूड है कि बात में क्या कहा जा रहा है, जैसे कि अभी आप लोगों को जो मैंने स्टेटमेंट्स दिखाए थे उन स्टेटमेंट्स का क्या मतलब है, ये वो वाले मूड की बात हो रही है। और फिगर ऑफ स्पीच का मतलब ये होता है कि किस फॉर्म के अंदर वो सेट है। आपके पास में टोटल 4 फिगर्स हैं जो हम पढ़ेंगे, ये भी पहले से सेट है, ये भी पहले से सेट है। 4 ही फॉर्म्स होते हैं या 4 ही फिगर्स होते हैं आपके पास में, और 4 फिगर्स या बेसिकली 4 वैलिड फिगर्स है जो हमको पढ़ने हैं, इतना समझ लो आप लोग। जैसे यहां पर देखो लिखा है, ऑल मैमल्स आर क्रिएचर्स दैट हैव हेयर, ऑल डॉग्स आर मैमल्स देयरफॉर ऑल डॉग्स आर क्रिएचर्स दैट हैव हेयर। सबसे पहले तो ये देखो, जिस भी स्टेटमेंट के पहले देयरफॉर लगता है वो आपका कंक्लूजन होता है। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है ये अपने सेट फॉर्म के अंदर है, देखो प्रीमाइस है और फिर कंक्लूजन है, हाँ मैम सेट फॉर्म में है। अब हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, मिडिल टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, मेजर टर्म माइनर टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहले आप जाओगे कंक्लूजन भैया के पास, यहाँ पर बोला गया है ऑल डॉग्स आर मैमल, बोला गया है ना, ऑल डॉग्स आर मैमल्स। अब यहां पर ये जो बोला हुआ है इस इंग्लिश के स्टेटमेंट के अंदर, एक तो आपके पास में होता है सब्जेक्ट होता है, एक आपके पास में होता है प्रेडिकेट, एक आपके पास में होता है हेल्पिंग वर्ब, और एक आपके पास में होता है क्वांटिफायर। सीन ऐसा है, ये जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोगों को आपके कंक्लूजन में जाना है और कंक्लूजन भैया को बोलना है कि भाई अपना स्टेटमेंट दीजिए और अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताइए। जो आपके कंक्लूजन का प्रेडिकेट होता है वही आपकी मेजर टर्म होती है, मेजर टर्म नहीं है, मेजर टर्म, ऐसे ही बोलना है तभी याद रखोगे। आपका जो सब्जेक्ट होता है कंक्लूजन का वही आपकी माइनर टर्म होती है, मिडिल टर्म होती ही वही है जो कंक्लूजन में एब्सेंट हो। मिडिल टर्म को हम कैंसिलेशन टर्म भी बोलते हैं या फिर कॉमन टर्म भी बोलते हैं। आपके दोनों प्रीमाइस के अंदर जो टर्म कॉमन होती है, जो चीज कॉमन होती है मैथमेटिक्स में हमने पढ़ी है, वो कैंसिल हो जाती है ना कैंसिल, और जब वो कैंसिल हो जाती है वो मिडिल टर्म आपकी क्या होती है, कंक्लूजन में आती ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आते हैं माइनर टर्म और मेजर टर्म बनके या टर्म बनके। तो आपका मेजर प्रीमाइस कौन सा है मैम, जिसमें मेजर टर्म आए, जिसमें मेजर टर्म होगी वही तो मेजर प्रीमाइस होगा, और माइनर प्रीमाइस जिसमें
माइनर टर्म आए। जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है आर्ग्यूमेंट का, जिसके थ्रू आप लोग मूड्स एंड फिगर्स निकालोगे या फिगर निकालोगे, वो होता है कि सबसे ऊपर लिखा होना चाहिए मेजर प्रीमाइस, फिर लिखा होना चाहिए माइनर प्रीमाइस, और उसके बाद में होता है आपका कंक्लूजन। यही फॉर्मेट आपका होना चाहिए, तभी आप लोग क्या निकालोगे, सही तरीके से आप सभी लोग किसी भी एक आर्ग्यूमेंट का लॉजिकल फिगर निकाल सकते, ठीक है ना। अगर इस फॉर्म में नहीं है आर्ग्यूमेंट तो आपको इस फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है और उसके बाद में उसका फिगर निकालना है। मूड कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा मूड, अभी अभी बताया था मैम, या तो ऑल होगा या नो होगा या सम होगा या सम नॉट होगा। और फिगर कैसे पता चलता है मैम, मैम फिगर पता चलता है कि भाई मिडिल टर्म की पोजीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमको फिगर पता चलता है। फिगर निकालने के लिए अभी अभी मैंने आप लोगों को बोला मिडिल टर्म की पोजीशन के अकॉर्डिंग आपका फिगर निकलेगा। आप देखो ध्यान से, आपके पास में अगर आपके मेजर प्रीमाइस का सब्जेक्ट और माइनर प्रीमाइस का प्रेडिकेट मिडिल टर्म है, तब वो कहलाता है फिगर नंबर 1। अगर आपके लिए आपके दोनों ही मेजर और माइनर प्रीमाइस के अंदर जो प्रेडिकेट टर्म है वो अगर मिडिल टर्म है, तब वो कहलाता है फिगर नंबर 2। ये आपको पता होना चाहिए, इसी के अकॉर्डिंग चलता है, क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉ है। जैसे पाइथागोरस थ्योरम है, बिल्कुल वैसे ही फिगर की थ्योरम है ये। आपके लिए अगर दोनों ही मेजर और माइनर प्रीमाइस के अंदर आपका सब्जेक्ट टर्म मिडिल टर्म है, तो वो क्या कहलाता है, फिगर नंबर 3। और अगर आपके लिए आपके मेजर प्रीमाइस का प्रेडिकेट और माइनर प्रीमाइस का सब्जेक्ट अगर मिडिल टर्म है, तो वो कहलाता है फिगर नंबर 4। जैसे हमने बोला ऑल मैमल्स आर क्रिएचर दैट हैव हेयर्स, ऑल डॉग्स हो गया, ये आपका स्टेटमेंट गिवन था। अब ध्यान से देखिएगा, ये ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, तो तीनों ए हो गए। अब इसमें मिडिल टर्म निकालो, मिडिल टर्म आपकी मैमल है। अब मिडिल टर्म आपके जो मेजर प्रीमाइस है, पहले तो मेजर प्रीमाइस आपको समझ में आता है ना कैसे निकालते हैं मैम, जो मेजर टर्म होती है जिस प्रीमाइस में आती है वो मेजर प्रीमाइस है। तो मेजर प्रीमाइस के सब्जेक्ट को मिडिल टर्म बोला है और यहां पर माइनर प्रीमाइस के प्रेडिकेट को, यानी ये क्या हो गया, फिगर नंबर 1 हो गया। ये क्या हो गया, फिगर नंबर 1। कहां गया, मतलब हो गया, लिखा नहीं भी है, ये फिगर नंबर 1 हो गया। समझ में आया, मिडिल टर्म निकाल लिया, मिडिल टर्म की पोजीशन के अकॉर्डिंग हम सभी लोगों को पता चल जाएगा कि फिगर नंबर 1 है, 2 है, 3 है या 4।